हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का ये हम लोगों का क्लास है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रिक्वायर था कि सर हम लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो है इसका मॉडल पेपर बता दीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। तो अभी हम एक वीडियो स्टार्ट किए हैं। ये जो है बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पर वीडियो ये स्टार्ट किए हैं। तो इनकम टैक्स का हम 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर एक चैप्टर से हम क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को इनकम टैक्स में टोटल चैप्टर आप लोग नियर अबाउट 33 टू 32 चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो सारे चैप्टर का एक समरी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो बारी बारी से हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का पहले वीडियो लाएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चालू कर रहे हैं। अभी जैसे इनकम टैक्स है, उसके बाद बताएंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग, बीआरएफ, कंपनी लॉ, ऐसे ही सारे डिफरेंट्स जो पेपर हैं, सारे पेपर का हम क्वेश्चन आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, इनकम टैक्स इज़ कंप्यूटेड ऑन, यानी इनकम टैक्स जो है किस पे कंप्यूट किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला लिखा है कैपिटल, दूसरा है फिक्स एसेट, तीसरा इनकम और चौथा है बिजनेस गेन। तो आप लोग जानते हैं कोई भी टैक्स हम लोग चार्ज करते हैं तो जो इनकम होता है हमारा उसी पे टैक्स लगता है, एक पर्टिकुलर हेड पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारे हेड को क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं और सारे हेड को कंप्यूटेशन करने के बाद टोटल ऐड कर देते हैं, जीटीआई निकालते हैं, जीटीआई के बाद टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 हेड होता है, पांचों हेड को अगर सम करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें अंडर सेक्शन 80 C to 80 U माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोगों का टोटल इनकम आ जाएगा। अब उसी टोटल इनकम पर टैक्स लगता है, उसी को बोला जाता है इनकम। तो यानी जो टैक्स हम लोगों का लगेगा किस पर लगेगा, इनकम पर। हम लोगों का सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम वो चीज़ें एक्सप्लेन करते रहेंगे, जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो सेकंड जो है, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज, यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर एग्रीकल्चरल लैंड से तुम लोग क्या करते हो, इनकम करते हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ये जो ऑप्शन दिया है, एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम, बोथ एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस, और नन ऑफ दिस, डी। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे बेसिक चार्ज क्या होता है, अगर तुम अपने हाउस से अपने एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम डिराइव करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो याद करना एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो इनकम आएगा एग्रीकल्चरल से जो आएगा हम लोगों का किस में चला जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम, यानी ए ऑप्शन सही है। सेकंड पर आते हैं, इनकम अक्रूइंग इन इंडिया इज टैक्सेबल इज। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कौन सा कहाँ इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स लगता है। तो ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए। इसमें जो 2 होता है, एक रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट में 2 होते हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ये जो होता है अक्रूड इन इंडिया में, कोई भी इनकम अगर इंडिया में अक्रूड होता है, कहीं भी तुम वो पैसा रिसीव करो तो सारे पर्सन टैक्स देंगे, वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो और या तो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, सारे पर्सन क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो यानी इसमें क्या क्या दिया है, फॉर ऑल एसएससी, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो यानी ये हम लोगों का ऑप्शन सही है, फॉर ऑल एसएससी। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं, द डेली अलावेंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डेली अलावेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब मिलता है तो उसको टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है, पार्शली टैक्सेबल, नन ऑफ दिस। तो भाई अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर डेली अलाउंस मिलता है तो फुल्ली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, हम बता देते हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरी होता है वो अदर इनकम में जाता है, सैलरी हेड में नहीं जाता है। कहाँ पे जाता है? अदर इनकम में जाता है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है एजुकेशन अलाउंस इज तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ए होगा। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर। तो भाई आप लोग जानते हैं हम दो हमारे दो, ठीक है। तो अगर एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है केवल कितने एग्जेम्प्टेड कितने पर्सन तक होता है, चाइल्ड तक होता है? केवल 2। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया, नन ऑफ दिस दिया है। तो 2 पर्सन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 6 वाला देखते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब ग्रेच्युटी, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो वहाँ पे फुल्ली क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्सेबल नहीं होता है। और नॉन गवर्नमेंट क्या होता है? टैक्सेबल होता है, उसको कंप्यूटेशन करना पड़ता है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फुल्ली एग्जेम्प्ट दिया है, फुल्ली टैक्सेबल दिया है, पार्सली टैक्सेबल, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही होगा, फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द हाउस 40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए शैल बी। तो यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एनुअल वैल्यू हम लोगों का 40,000 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 24A के अकॉर्डिंग। तो 24A के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे 30%। हम लोग लिखते थे ना लेस अंडर सेक्शन 24A, 30% लेस था। तो अब इस 40,000 का 30% निकालेंगे 12,000, तो क्या दिया है? 8,000, 10,000, 12,000 और दिया है 5,000। तो सी हम लोगों का सही हो जाएगा 12,000। फिर आते हैं 8 पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म अलाउड। अच्छा देखो यहाँ पे PGBP हम लोग पढ़ते हैं अगर फर्म का इनकम कंप्यूटेशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या यहाँ पे फाइनेंस एक्ट क्या करता है? एक फिक्स कर देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक डिटर्मिनेशन जो किए हैं उसी के बेस पे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नहीं तो अगर मान लो जितना इंटरेस्ट आता है पार्टनर कैपिटल का वो हमारे इनकम से डिडक्शन हो जाता है, तो ऐसे गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो वहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है कि 12% मैक्सिमम क्या ले सकते हो? छूट ले सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो। तो 12% है, 18% है, 13% है, नन ऑफ दिस है, तो हम लोग 12% सही हो जाएगा ए। उसके बाद 9 पर आते हैं। लिखा है सेल लिमिट अंडर सेक्शन 44 AD। तो सेल लिमिट जो हम लोगों का है 40 लाख है, 60 लाख है, 80 लाख है, 2 करोड़ है। और यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा? 2 करोड़ हम लोगों का सही है। और अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट कुछ रूल दिया है। परचेस प्राइस, रिटर्न डाउन वैल्यू, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, तो हम लोगों का क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू सही होता है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिखा है डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनिमल, यानी किस पे डिप्रिसिएशन अलाउड होता है? एनिमल, गुडविल, पेटेंट, नन ऑफ दिस। तो गुडविल पेटेंट पे यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, किस पे? पेटेंट पे डिप्रिसिएशन अलाउड होता है। कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू, कैपिटल गेन आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी 2 तरीके का कैपिटल गेन होते हैं। तो यानी ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4 और नन ऑफ दिस, यानी ए हम लोगों का सही हो जाएगा। सैलरी ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर विल बी टैक्सेबल अंडर, तो यहाँ पर PM का सैलरी जो होता है पार्लियामेंट का या तो PM का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सैलरी होता है वो अदर सोर्सेस में जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, ठीक है, और उसका जो सैलरी होता है अदर सोर्सेस में जाता है, ठीक। अब इसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूड इन टोटल इनकम ऑफ, यानी जो माइनर चाइल्ड होता है 18 साल के अंदर होता है उसका इनकम किस में ऐड किया जाता है? तो दिया है ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स फादर पेरेंट हुज इनकम इज ए ग्रेटर नन ऑफ दिस। तो यानी पेरेंट जो भी होते हैं उसके जिसका ग्रेटर इनकम होता है उसी में उसका माइनर चाइल्ड का इनकम क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। 15 पे आते हैं। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस राइट ऑफ, यानी जो भी स्पेकुलेशन बिजनेस में हमारा लॉस होता है तो किससे राइट ऑफ करते हैं? किस इनकम से? तो क्या क्या दिया है?
इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर इनकम, नन ऑफ दिस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस आप लोग याद रख लीजिएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस अगर प्रॉफिट होता है, स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन से ही क्या होता है, राइट अप हो सकता है, यानी ए हम लोगों का सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। ये जो डोनेशन हम लोगों का दिया है, कौन सा डोनेशन जो है 100% में आएगा? लिमिटेड 100%, लिमिटेड 50% और नो लिमिट 100%, 50% बताए थे। तो जहाँ नेशनल लग जाता है वो 100% में आ जाता है। तो यानी नेशनल क्या क्या दिया है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, और उसके बाद नेशनल स्पोर्ट फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल। तो यानी हम लोगों का नेशनल स्पोर्ट फंड क्या हो जाएगा, जहाँ नेशनल लग जाएगा वो 100% में आता है। फिर आते हैं सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड, यानी सम ऑफ यानी टोटल 5 हेड होता है, ठीक है। सैलरी होता है, कैपिटल गेन होता है, पीजीबीपी होता है, अदर सोर्सेस होता है, और हाउस प्रॉपर्टी होता है। पांचों को अगर ऐड कर देते हैं तो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आता है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम हम लोगों का राइट हो जाएगा। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लिखा है एग्जेम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 2020 to 21 इन केस ऑफ नॉर्मल। अगर नॉर्मल एक पर्सन है तो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 2 लाख, 2,50,000, 5 लाख, नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं एज के बेसिस पर 60 लेस देन नॉर्मल होता है, 62 लेस देन 80 ईयर ये सीनियर सिटीजन होता है, मोर देन 80 से जो होता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये जो नॉर्मल होता है इसका 2,50,000 तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। असेसिंग ऑफिसर इज, असेसिंग ऑफिसर कौन कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, ऑल ऑफ द एबव है, यानी पूरे हैं। तो ये ऑफिसर तो तीनों है ना, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सही, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो गेटिंग परमानेंट अकाउंट, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपलसरी, यानी जो पैन कार्ड होता है हम लोगों का कहाँ कहाँ किसको किसको कंपलसरी होता है, इनकम टैक्स एसएससी, यानी जो हम लोग टैक्स देते हैं हम लोग एसएससी होते हैं, और इम्पोर्टर और एसएससी अंडर सर्विस टैक्स, और ऑल ऑफ द एबव। तो पैन कार्ड आप लोग जानते हैं सबके लिए कंपलसरी हो गया, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अब इसके बाद रेट ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्शन सोर्सेज जो है ये ऑन लॉटरी, आप लोग जानते हैं 30% इस पे चार्ज होता है। लॉटरी कोई भी कैजुअल इनकम होता है 30% होता है, 12%, 18%, 3%, 30%, तो डी हम लोगों का सही हो जाएगा 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ फ्रॉम, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही से सेटअप हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ क्या दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही से सेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा केवल, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से होता है। तो हम लोगों का सही क्या हो जाएगा, बी। तो हम लोगों का ये जो इनकम टैक्स का एक मॉडल पेपर की तरह हम लेकर आए हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक। और आप लोग जानते हैं क्लास 11 से लेकर बीकॉम एमकॉम तक इसमें सारे वीडियो क्या होते हैं, अपलोड होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।